जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो भी छात्र बीकॉम पार्ट 2 इंटरनेशनल लॉ की बात करने वाले हैं, तो जिसका भी पेपर है आप देख रहे हैं, इसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में 23 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 23 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप यूनिट फर्स्ट है 23 क्वेश्चन से और अधिक आप चाहते हैं कि और अधिक हमें क्वेश्चन मिले, ताकि हम जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन देखें मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें अधिक आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अधिक क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिट नंबर यहाँ 23 आपको केवल 23 क्वेश्चन दिखा रहा है। उसके बाद यूनिट 2 को देखेंगे, उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो होंगे उनको छांट के हमने आपको यहाँ दे रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करने वाले हैं और आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इंटरेस्टिंग लॉ के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यूनिट नंबर फर्स्ट की यहाँ बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके साथ देखिए, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनेंगे वो किसके अंतर्गत बनेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में, तो आप कहोगे जो कारखाना है वो अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेंगे। तो कारखाना अधिनियम 1948 है, उसके तहत जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपको क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे और जो एक मिनट जस्ट रुकेंगे, बस जस्ट मोमेंट रुकेंगे। तो गाइज उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है, अब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक बच्चा या चिल्ड बोलते हैं वह है जिसने की आयु पूरी नहीं की हो। बताइए, देखिए एक बच्चा कौन होता है जिसने आयु पूरी ना की हो, 15 वर्ष 18 वर्ष। देखिए जिसने 18 वर्ष उम्र पहले पूरी नहीं की है तो वो बच्चा कहलाएगा? नहीं। तो आप कहोगे जो बच्चा होता है वो 15 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चे कहलाते हैं, 15 वर्ष से कम छोटे जो बच्चे होते हैं, 15 वर्ष की जो उम्र पूरी ना की हो, 15 वर्ष से ऊपर ना आया हो, वो बच्चा कहलाएगा। कौन कहलाएगा? जो 15 वर्ष से ऊपर ना आया हो वो बच्चा कहलाएगा। ठीक है, और जो 15 वर्ष से ऊपर आ जाते हैं 16-17 में, वो युवा हो जाते हैं। ठीक, हाँ। बाकी जो बच्चा कौन होते हैं आप कहोगे जो 15 वर्ष के ऊपर ना हुआ हो, 15 वर्ष से नीचे हो, वो बच्चा कहलाता है। ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक युवा वह है जो कि, एक युवा कब होता है भैया बताइए, एक युवा कब होगा? जब आप कहोगे जब वो मतलब कि 15 वर्ष से ऊपर पहुंच गया हो, तो आप कहोगे 15 वर्ष से पूरा कर चुका हो, 15 वर्ष पूरा कर चुका हो, 15 वर्ष से उम्र जाके उसकी ज्यादा हो, परंतु 18 वर्ष पूरे नहीं किए गए हो, लेकिन 18 वर्ष से छोटे हो और 15 वर्ष से ऊपर हो, तो वो युवा कहलाता है। क्या कहलाता है? युवा कहलाता है। जो 15 वर्ष से ऊपर हो और 18 वर्ष से नीचे हो, वो क्या कहलाता है? युवा कहलाता है। जो 15 वर्ष से नीचे हो वो क्या कहलाते हैं? बच्चे कहलाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां बोला गया है जवान व्यक्ति, यंग पर्सन जो होता है वो क्या है, उसकी आयु कम से कम कितनी होती है? यंग जो कहते हैं ना, यंग व्यक्ति, यंग पर्सन कौन सा होने वाला है बताइए? जवान व्यक्ति कब होगा? तो आपको तो जवान व्यक्ति तब होता है जब 18 वर्ष से अधिक होता है। जब वो 18 वर्ष से अधिक होगा तो वो जवान होगा। 18 वर्ष से उम्र में जाकर तभी तो शादी कर देते हैं 18 वर्ष में, तो वही होता है ना। तो जवान कब होगा? वो 18 वर्ष की उम्र में हो जाएगा तब। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है दिन से आश 24 घंटे की उस अवधि से है जो प्रारंभ होती है। देखिए 24 घंटे की अवधि कब से प्रारंभ होती है मुझे बताओ, कब से प्रारंभ होती है 24 घंटे की अवधि? प्रातः शाम से, प्रातः शाम 6 बजे से, या 4 बजे से, या मध्यरात्रि से, या कह सकते हैं अपराह 12 बजे से। तो आप कहोगे जो मध्य रात्रि, आधी रात में, जो मध्य रात मतलब कि 12 बजे के टाइम क्या होता है? आधी रात में, मध्य रात की बात कर रहा है, उसमें से 24 घंटे की जो अवधि होती है वो पूरी स्टार्टिंग हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो 12 बजे जाएंगे तो टाइम चेंज हो जाता है, दूसरा दिन आ जाता है रात के 12 बजे से, तो वही है 12 घंटे। 24 घंटे कब होंगे? तो आप लगा सकते हैं 24 घंटे तभी होंगे जब वो रात के 12 बजे की पूरी रात्रि मध्य रात्रि के बीच में जो 24 घंटे तभी पूरे होते हैं, मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के बीच में। ठीक है, तो कितने होगा? ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सप्ताह, सप्ताह के आश्रित 7 दिन की उस अवधि से है जो प्रारंभ होती है। तो सप्ताह के 7 दिन कब से प्रारंभ होते हैं? तो आप कहोगे जो सप्ताह के प्रारंभ होते हैं वो शनिवार से होते हैं। याद रखिए, सप्ताह के जो दिन प्रारंभ होते हैं
वो कह सकते हैं शनिवार के मध्य रात्रि से होते हैं। शनिवार के मध्य रात्रि मतलब कि मध्य रात्रि रविवार से, रविवार मतलब कि रविवार के रात, रविवार के रात नहीं, रात शनिवार के रात 12 बजे से, शनिवार के रात 12 बजेंगे तभी रविवार आ जाता है। तो रविवार से लेकर क्या हो जाएगा, शनिवार के रात तक। तो वो क्या होता है, सप्ताह का प्रारंभ किस होता है, शनिवार के मध्य रात्रि से। याद रखिए, आप छोटी छोटी गलतियों को कंफ्यूज कर जाओगे, आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह कह रहा है एक कारखाने में संबंधित होता है, तो एक कारखाने में क्या सम्मिलित होता है, सम्मिलित होता है या संबंधित होता है, किससे सम्मिलित क्या होता है बताइए। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, आपको कि 20 या उससे अधिक व्यक्ति द्वारा शक्ति के बिना कोई प्रक्रिया करना क्या कहलाता है, कारखाने में सम्मिलित होना कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए यहां कह रहा है मालिक और मजदूर के संबंध की जांच की जो कसौटी या फिर टेस्ट जिसे कहा जाता है में सम्मिलित है। तो मतलब मान लीजिए मजदूर और मालिक है, उनके संबंध की यदि जांच की जाए, टेस्ट किया जाए, तो क्या सम्मिलित होता है। तो सभी का ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई, तो सभी का आंसर क्या आना चाहिए भाई, सभी का आंसर क्या आना चाहिए, सातवें का आंसर देंगे सभी लोग, सातवें का आंसर देंगे, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ डी रहेगा। उपरोक्त सभी आपको मालिक व मजदूर का चयन करने का आविष्कार भी होता है और साथ ही अधिकार भी होता है। जैसे मालिक का मजदूर का चयन करने का अधिकार होता है, ये बिल्कुल इसका टेस्ट है। साथ ही साथ यहाँ कह रहा है भुगतान की जाने वाली जो मजदूरी है, जो रुपया देंगे मजदूर को, वो अन्य परिश्रम के आधार पर ही देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिक का मजदूर को, ठीक है, निलंबित करने एवं अथवा निलंबित मतलब क्या है उसे निकालने या कुछ करने के लिए, या फिर पदच्युत करने मतलब कि करने का अधिकार होता है मालिक को, यार को चेंज भी कर सकता है मालिक मजदूर को। तो वो सब उपरोक्त यहाँ डी पर हमसे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया है निरीक्षण स्टाफ में सम्मिलित है, क्या होता है, निरीक्षण स्टाफ में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है, सभी लोग आंसर देंगे, बिल्कुल राइट। आप कहोगे ये सभी सम्मिलित होते हैं, मुख्य निरीक्षक भी होते हैं, अन्य निरीक्षक भी होते हैं और अनुमोदन करने वाला से चिकित्सक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी पर हमसे पास होगा। यहाँ पर निरीक्षकों के अधिकारों में सम्मिलित है, भैया निरीक्षकों के अधिकारों में क्या सम्मिलित होता है, सभी लोग बताएंगे। तो सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बिल्कुल डी आना चाहिए। उपरोक्त सभी होते हैं निरीक्षक के आर्क देखिए कारखाना भवन में प्रवेश करने वाला अधिकार भी होता है, प्रवेश करने का अधिकार होता है। साथ ही साथ भवन यंत्र और मशीनरी फिर अन्य पदों और मदों के जांचने का अधिकार भी होता है निरीक्षक को। साथ ही साथ किसी दुर्घटना कारखाना जो कह सकते हैं खतरनाक जो घटना की जांच करना भी क्या होता है, वो सब क्या है निरीक्षक के अधिकार होते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ डी पर हमसे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है श्रमिकों के स्वतंत्र की सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम में कह सकते हैं प्रावधान है, वो कारखाना अधिनियम में कौन सा प्रावधान है, सभी बताएंगे। जो श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है, तो सभी का ऑप्शन नंबर 10 में आना चाहिए आपको कि ये सभी प्रावधान है, जिसके सफाई के लिए, साथ ही साथ व्यस्त एवं जो कचरे होते हैं उनकी निकासी के लिए और वायु तापमान नियंत्रण करने के लिए, ये सभी के क्या होते हैं, ये उसके अधिनियम के अंतर्गत रखे गए हैं, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, उसके स्वास्थ्य के देखकर कि उसको सफाई होनी चाहिए, ठीक है, और जो व्यर्थ और जो कचड़े हैं उसको निकास अलग फेंकना चाहिए, वायु तापमान अच्छा होना चाहिए, वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए एक कारखाने में श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो सभी आंसर देंगे ऑप्शन नंबर यहाँ सी पर हमसे उपरोक्त दोनों हो जाएगा कि देखिए ताजी हवा चाहिए, पहली बात तो आएगी तो वो अच्छा, वैसे ही आप श्रमिक जो भी काम करने वाला मजदूर होगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है। श्रमिकों के लिए आराम और सुरक्षित करने की उचित तापक्रम बनाए रखना चाहिए, मतलब क्या है, एक ऐसा आराम जो सुनिश्चित करने वाले उचित तापक्रम बनाना रखने वाला एक आराम करने के लिए वो भी चाहिए। तो ऑप्शन सी पर हमसे दोनों राइट है। यहाँ श्रमिकों के कल्याण के लिए कारखाना अधिनियम 1948 प्रावधान क्या है उसमें आपको बताना है। 12वीं का आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दे देंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है 12वीं का, वो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। कपड़ों के देखिए रखने, धोने और सुखाने सुविधा होनी चाहिए श्रमिकों के कल्याण के लिए, तो कल्याण का कारखाने के लिए। तो यहाँ कह रहा है बैठक और कैंटीन और आराम करने का कमरा होना चाहिए, साथ ही साथ प्राथमिक उपचार, ठीक है, साधन और जो खींच होना चाहिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए धोने की सुविधा नहीं होनी चाहिए, धोने की सुविधा नहीं होनी चाहिए, तो सभी का आंसर है स्त्री और पुरुषों के लिए एक साथ, मतलब कि धोने की सुविधा क्या चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कपड़ा वगैरह धो रहे हैं तो स्त्री और पुरुष एक साथ ना धोएं, ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यह कह रहा है कारखाना अधिनियम 1948 में आधा घंटा आराम का प्रावधान है,
यदि किसी श्रमिक की आयु अवधि अधिक है, आप हो गए 5 घंटे। देखिए यदि याद रखिए किसी कारखाने अधिनियम के आधा घंटा आराम करने का प्रावधान है, आधा घंटा आप आराम कर सकते हो, ठीक है। यदि किसी श्रमिक की कार्य अवधि अधिक है, 5 घंटे से अधिक है उसकी कार्य अवधि की भैया, वो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, तो वो आधे घंटे का वो रेस्ट ले सकता है बीच में, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है आराम, ये अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है तो बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ के तरह आपको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, यहाँ कह रहा है आराम का एक समय निकाल कर कार्य के घंटे की कुल अवधि अधिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आप कहोगे कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप कहोगे 10.5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप जो कार्य जो मतलब कि जो आराम का समय भी निकाल कर भी आपको कितना है, 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया इससे अधिक काम नहीं कर सकते आप, ये प्रावधान में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, एक स्त्री श्रमिक के लिए काम करने की आज्ञा है, तो एक स्त्री श्रमिक है उसको काम करने की आज्ञा कौन सी है, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहोगे 6 बजे से 7 प्रातः सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कार्य करने की आज्ञा दी गई है। वो 6 बजे से सुबह शाम 7 बजे तक वो काम कर सकती है, कोई भी महिला है, उसके बाद नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, एक बाल, देखिए ये कह रहा है एक बाल श्रम के कार्य करने की प्रतिबंध है, तो बताएंगे कार्य करने पर प्रतिबंध है, एक बाल श्रम के कार्य करने पर प्रतिबंध है, तो आपको उपरोक्त दोनों प्रतिबंध, रात्रि में भी आप बालक काम नहीं करेगा और साथ ही साथ 4.5 घंटे से अधिक अवधि के लिए भी आप बच्चा काम नहीं करेगा, ठीक है, रात में नहीं करेगा और 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा कोई यदि बाल श्रम कार्य कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित में से यह कह रहा है कि निम्न में कौन सा उल्लंघन अपराध नहीं है, तो आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि कारखाना प्रबंधक द्वारा जो दिए गए आदेश है वो क्या है, एक उल्लंघन अपराध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत एक श्रमिक के कर्तव्यों में शामिल है, कौन सा क्या कर्तव्य में शामिल है, तो सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ डी पर सही आंसर होगा, सभी शामिल है कि ध्यान से कार्य करना और अधिनियम की प्रावधानों का पालन करना और कारखानों में उपकरणों के दुरुपयोग ना करना, ये क्या है, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर्तव्य है किसके, श्रमिक के, ठीक है, श्रमिक के मतलब के कर्तव्य है वो उपकरण या दुष्प्रयोग का ना काम करेगा, प्रावधानों का पालन करेगा और ध्यान से कार्य करेगा, तो वो श्रमिक के मुख्य कर्तव्य रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, श्रमिकों के मतलब जो मजदूर होते हैं उनके अधिकार में शामिल नहीं है, तो उनके अधिकार में क्या चीज शामिल नहीं है, तो आप कहोगे ऋण प्राप्त करना उनके अधिकार में शामिल नहीं है, कि आप ऋण नहीं ले सकते मजदूर हो तो, ठीक है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक बालक को प्रतिदिन कितने घंटे काम पर लगाया जा सकता है, एक यदि बालक है तो उसे कितने घंटे तक काम पे लगाया जा सकता है, तो आप हो गए 4.5 घंटे तक ही काम पे लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, एक स्त्री बालक श्रमिक को किस समय काम पर नहीं लगाया जाता, बताइए, तो सभी का आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, आप कहोगे रात्रि 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक, कोई स्त्री बालक है और वो श्रमिक है तो उसे कितने, मतलब आप 7 बजे से शाम 8 बजे से ज्यादा नहीं लगा सकते आप, ठीक है, 8 बजे से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का मैंने आपको बताया था, उसके बाद में यूनिट नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ कह रहा है कारखाना, देखिए कारखाने का प्रतिबंधक निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध कितने दिन में अपील कर सकता है, यदि कोई कारखाना का प्रबंधक है वो निरीक्षक के आदेश के विरोध में यदि वो विरोध कर रहा है उसके आदेश का, तो वो कितने दिन में अपील कर सकता है, तो सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 30 दिन में वो अपील कर सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी पर सही आंसर होगा। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर करेंगे और हाँ पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।